हेलो, माय नेम अर्जुन सिंह। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम है, जिसके अंतर्गत आज हम समझाएंगे कि इस टॉपिक से हमें कौन कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और उन प्रश्नों को हम कैसे टैकल करेंगे इजी वे में। जैसे हम इसमें चाहे आप राज्य से लेके आप केंद्र तक जोन सा भी एग्ज़ाम देखोगे, इस एक टॉपिक से अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर 3% इसे दिखेंगे, और अगर यही आप सेंट्रल एग्ज़ाम में बात करेंगे तो यहाँ से 3 से 5% आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए देखिए आप कि ये जो टॉपिक है ये कितना इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ टॉपिक है। इसमें सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको एक जैसी दिखेगी, लेकिन उनके आंसर आपको इसमें दिए गए की पॉइंट के अनुसार ही आपको पकड़ने पड़ेंगे। किसके अनुसार, कौन सा इसका राइट आंसर बैठ सकता है और कौन सा इसका राइट आंसर एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, उसी के अनुसार चलो आज हम समझते हैं। जैसे इसमें हम पहला जो टॉपिक देख रहे हैं और जो पहली इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम होती क्या है, जिसको हम हिंदी में शस्य योजना बोलते हैं। शस्य योजना आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स है में कोई भी फसल को उगाने से पहले एक योजना तो जरूर बनाते हैं। वो योजना कैसी है, उस योजना में वे ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस वर्ष फसल कौन सी लेनी है, और जो ये फसल ले रहे हैं क्या इससे हमारी मृदा की उर्वरता बनी रहेगी या हमारी मृदा की उर्वरता क्षीण होती चली जाएगी। अगर हमने फसल ले ली और हमारी फसल के अनुसार उस मृदा की उर्वरता क्षीण होती गई यानी लॉस होती गई उसकी फर्टिलिटी, तो हमारी उस फसल लेने का क्या फ़ायदा हुआ। इस बार तो हमने फसल ले ली, लेकिन अगली बार हम कैसे लेंगे उस एकमात्र भूमि से। तो इस तरीके से हम एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे हमारी मृदा की उर्वरता भी बनी रहे और किसान को अधिक से अधिक उत्पादन भी मिल जाए। इसी में इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि वह शस्य योजना जिसमें मृदा की उर्वरता शक्ति बनाए रखते हुए फसलों का उत्पादन लिया जाता है, उसको क्रॉपिंग स्कीम या शस्य योजना बोला जाएगा। चलो हमने क्रॉपिंग स्कीम शस्य योजना बना ली। अब आगे का हमें एक प्रश्न हो रहेगा जो उसमें क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम से संबंधित है। दोनों देखने में एक जैसे है, डेफिनेशन भी एक ही बोलेगी, और अगर आप इसमें किताबी भाषाओं में जाओगे तो इसकी डेफिनेशन में आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन आज हम इसमें इन दोनों डेफिनेशन को कंपैरिजन करते हुए आपको क्लैरिटी देंगे। क्लैरिटी का मतलब है कि आप क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे देखोगे और क्रॉपिंग सिस्टम को आप कैसे फाइंड आउट करोगे एग्जाम में। जैसे सबसे शुरू में इसमें लिखा हुआ है पहले में ही कि क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है भाई, कि क्रॉपिंग पैटर्न आप सभी ने देखा होगा। जैसे आप कहीं भी अपने गांव से अपने घर से कॉलेज जाते हो, स्कूल जा रहे हो या कहीं भी मार्केट जा रहे हो, तो आपने एक ऐसा देखा होगा कि जो फार्मर्स लोग हैं उनके खेतों पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि माना कि एक किसान के पास में ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में ये मान लीजिए कि ये एक 5 हेक्टेयर की ये एक 5 बीघे की ज़मीन है, जिसमें से इस वाले क्षेत्र में आपको गन्ना, इस वाले क्षेत्र में आपको गेहूं और इस वाले क्षेत्र में आपको बरसीन और इस वाले क्षेत्र में आपको जई। ये छोटा सा भूमि का एक टुकड़ा है जिसको हमने 5 बीघे सपोजिट मान लिया। अब इसमें किसान ने क्या कर रखा है कि कुछ एरिया में तो इसमें उसने गन्ना उगा रखा है, कुछ एरिया में उसने गेहूं उगा रखा है और कुछ एरिया में उसने बरसीन को सोविंग कर रखी है और कुछ क्षेत्र में उसने जय की सोविंग कर रखी है। अब ये क्या बताना चाह रहा है भैया, ये जो फार्मर्स ऐसी टेक्निक अपना रहा है तो इसमें क्या कर रहा है भाई, उसके पास में भूमि का छोटा सा ही टुकड़ा है जिसको हमने 5 बीघे मान लिया। अब उस 5 बीघे में उसको अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करनी है, जिसमें से उसने थोड़े से क्षेत्रफल में गन्ने की सोविंग कर दी, थोड़े से क्षेत्रफल में आपने गेहूं की सोविंग कर दी और थोड़े से क्षेत्रफल में बरसीम की सोविंग है और कुछ जो बचा एरिया है उसमें जई आपको सोविंग वो करके देगा। अब ये क्या कर रहा है कि भूमि का एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय भी है, ठीक है, ये तो एग्जाम में भी लगा के देगा, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जो भूमि का निश्चित क्षेत्र है
और निश्चित समय में उसमें अलग अलग फसलों का वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, निश्चित क्षेत्र है और निश्चित समय, ठीक है, लगा के देगा फसलों का अलग अलग प्रबंध, ये जो अलग अलग प्रबंध कर रहा है भूमि के छोटे से टुकड़े पर या भूमि के छोटे से क्षेत्र पर, इसको ही हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। यानी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भूमि तो थोड़ी है लेकिन अलग अलग फसलों को वो उगाकर उत्पादन अधिक ले सकता है। तो तब भी एग्जाम में ये आए प्रश्न और वहाँ पर एक लाइन में की पॉइंट लगा के दे कि भूमि का निश्चित क्षेत्र है और निश्चित समय में, ठीक है, ये तो लगा के देगा और वो बोल दे की पॉइंट, ये वाला जो की पॉइंट इसमें मेंशन किया हुआ है कि अलग अलग फसलों का प्रबंध करना, तो आंसर क्या जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, गॉट इट, समझ गए। अब इसी से मिलती जुलती एक टर्म और आएगी जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया है या क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में इसने हमें बताया है। ठीक है, अब अगली जो आ गई वो है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है भाई, अगली वाली फसल में हमने क्या समझा कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या बोल रहा है वो कि भाई एक भूमि का निश्चित क्षेत्र है और निश्चित समय है, उसमें अलग अलग फसलों का वो प्रबंध कर रहा है और वो फसलों का अलग प्रबंध कर दिया तो अलग अलग प्रबंध देखते ही आप क्रॉपिंग पैटर्न को सिलेक्ट कर दोगे कि ये तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अलग जैसे जाएगा कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, तो क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है अभी जो मैंने बताया पीछे की जो 4 अलग अलग फसल किसान ने ली है, जो 4 अलग अलग फसल किसान ने ली है उसमें वो क्या कर रहा है कि भूमि के छोटे से टुकड़ों में अलग अलग फसलों का वो प्रबंध कर रहा है। ठीक है, और वो जो फसल उसने उगाई है, अब उस फसलों को उगाने के लिए उसको वहाँ पर अपने फार्म, यानी जो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि वहाँ पर तो उसने 5 बीघे जमीन बोल दिया उसको, या मृदा बोल दिया या भूमि बोल दिया, लेकिन यहाँ क्या मानना पड़ेगा, जो 5 बीघे जमीन है या मृदा है या भूमि है उसको यहाँ पर हम फार्म मान लेते हैं। जैसे कोई किसान बोलता है कि भाई तुम्हारे पास कितना फार्म है, तो वो बड़ी जितनी उसके पास में जमीन है तो उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा कि मेरे पास में तो इतना फार्म है। तो जो फार्म है और उसने 4 फसल उसमें उगा रखी है, अलग अलग फसलों का उत्पादन उसमें लिया है। अब इसमें ही कि वह जो अलग अलग फसल उसने उत्पादन की है या फसल की सोविंग की है, उन फसल को उगाने के लिए उसको पानी की फैसिलिटी यानी इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था भी चाहिए। वहाँ पर फार्म पर मौसम कैसा है यानी वातावरण कैसा है भाई, क्या ठंडा वातावरण है, यानी वो जलवायु में भी आएगा कि जलवायु और मौसम का भी ज्ञान होना चाहिए। जलवायु मौसम का ज्ञान कैसे होगा कि भाई आप लेना चाह रहे हो शीतोष्ण फसल यानी ठंडी जलवायु की और आपने उगा रखा है धान, तो इसका मतलब है वो तो धान के प्रतिकूल हो गया। लेकिन अगर हम गेहूं उगाएंगे तो वो बेस्ट सुटेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गेहूं वो जो है वो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। तो जो ये अलग अलग फसलों का हमने प्रबंध किया है एक क्षेत्र में तो क्रॉपिंग पैटर्न है, लेकिन उन फसलों को उगाने के लिए फार्म पर उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमने जो उत्पादन ले लिया तो उसको बोला जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम। यानी किसी भी फार्म पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी फार्म पर उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए फसल का उत्पादन लेना क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें तो केवल इतना बोलेगा एग्जामिनर कि चलो निश्चित क्षेत्र है और निश्चित समय है और अलग अलग फसलों का उसने प्रबंध कर दिया, तो वो तो हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। की पॉइंट क्या मिल जाएगा कि अलग अलग फसलों का प्रबंध करना। लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम क्या बोलता है कि किसी भी फार्म पर उपलब्ध सभी संसाधन, कि वहां पर उर्वरक की सुविधा कैसी है, पानी यानी सिंचाई की सुविधा कैसी है और वहाँ पर तापमान, मौसम व जलवायु कैसी है। अगर इस सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए फसल का उत्पादन किया तो उसको बोला जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम है। समझ गए। अब दोनों में ही आपको की पॉइंट पकड़ना है। एक की पॉइंट क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न बोलेगा कि अलग अलग फसलों का प्रबंध करना है तो आ जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न। लेकिन अगर फार्म पर उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग किया और फिर फसल का जो उत्पादन कर दिया तो उसको बोला जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ऐसे ही हम सारी की सारी जितनी डेफिनेशन है हम उसको समझते हुए चलेंगे और अपना एक एक आंसर अलग फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 टर्म दिखेगी। 3 टर्म कौन कौन सी है भाई, एक तो है आपकी एक तो है इसमें से सोल क्रॉपिंग, एक है मोनो क्रॉपिंग, एक है मोनोकल्चर। अगर मैं इसका बात करूँ
सोल क्रॉपिंग की डेफिनेशन भी बोलती है कि एक वर्ष में एक फसल लेनी है, ठीक है। फिर मोनो जो क्रॉपिंग है, ये जो मोनो ये क्रॉपिंग दी है, ये भी बोल रही है कि एक वर्ष में एक फसल लेना है। और जो मोनो कल्चर है ये भी बोलता है कि एक वर्ष में हमें एक फसल लेनी है। अगर ये एक ही परिभाषाओं को इंगित कर रहा है तो फिर इनको अलग अलग लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो की पॉइंट अलग होगा, जिसके अनुसार हम देखते हुए इनको पहचान लेंगे कि क्या सोल क्रॉपिंग बोलती है, क्या मोनोक्रॉपिंग बोलती है और क्या मोनोकल्चर बोलता है। देखो अब इसमें जो हमें देखना पड़ेगा कि जो सोल क्रॉपिंग है उसको हमें कैसे एग्जाम में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सोल क्रॉपिंग हमारी क्या बोल रही है कि सोल क्रॉपिंग है कि एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार की फसल को लेना, ठीक है, एक ही प्रकार की फसल को लेना। ये तो तीनों की डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब की पॉइंट हमें क्या देखना पड़ेगा जिससे हमें ये बिल्कुल श्योर हो जाए कि ये किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है सोल क्रॉपिंग की। तो जो एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक प्रकार की फसल लेना, जो कैसी है भाई, ठोस रूप से जनघनत्व में शुद्ध हो, ये वाला की पॉइंट पकड़ना है बस। अगर ये वाला की पॉइंट आपको एग्जाम में दिखा तो आप मोनोक्रॉपिंग मोनोकल्चर को छोड़कर सिलेक्ट किसको करोगे, सोल क्रॉपिंग को। क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में 1 बीघे जमीन है, 1 बीघे जो सोइल आपके पास में है उसमें आपने वीट की सोइंग कर रखी है, वीट मीन्स गेहूं की बुआई कर रखी है। तो जो वो गेहूं की बुआई कर रखी है 1 बीघे में, तो उसमें आपको पूरे 1 बीघे में केवल गेहूं के ही पौधे दिखने चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं की फसल के बीच में आपने देखा होगा कि कुछ सरसों के पौधे आपको दिखेंगे वहां पर, कुछ आपको उसमें जई के पौधे दिख जाएंगे, तो कुछ जौ के पौधे दिख जाएंगे। ऐसा ना करते हुए केवल अगर एक ही खेत में उसमें केवल गेहूं के ही पौधे आपको नजर आ रहे हैं तो उसी को ही बोला जाएगा कि ठोस रूप से क्या है वो भाई, ठोस रूप से जनघनत्व में शुद्ध है। कि यहाँ पर जो सारे के सारे प्लांट्स हैं, सभी के सभी जो पौधे हैं वे एक ही फसल के हैं, इसमें अन्य फसल के कोई पौधे नहीं है। तो इसलिए इसमें एक डेफिनेशन को एक की पॉइंट को ऐड करते हुए बोलता है कि वो जो ठोस रूप से जनघनत्व में क्या है भाई, शुद्ध है, तो उसको ही क्या बोला जाएगा, उसको ही बोला जाएगा सोल क्रॉपिंग। इसमें की पॉइंट भी लगाया कि एक फसल हमने ली है 1 वर्ष में, लेकिन उसमें की पॉइंट क्या मिला है कि जो ठोस रूप से जनघनत्व में क्या है भाई, शुद्ध है, तो इसको बोला जाएगा सोल क्रॉपिंग। अब दूसरी मोनोक्रॉपिंग क्या बोलती है भाई, मोनोक्रॉपिंग यानी ये जो मोनोक्रॉपिंग है ये बोलती है, ये भी बोल रही है कि 1 वर्ष में केवल एक फसल लेनी। तो बस यहाँ पर क्या आपको की पॉइंट मिलेगा कि 1 वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर केवल एक ही फसल लेना, उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। अभी समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। हमारे पास में 1 वर्ष में जो सीजन होते हैं, एक तो खरीफ है, दूसरा रबी है और तीसरा जायद है। अब ये 3 सीजन हो गए। अब इन 3 सीजन को मिलाकर बनता है 1 वर्ष। अगर सपोज इट आप मानिए आपने खरीफ में धान ले ली तो ये कट जाएगी कहाँ कर भाई, ये रबी में इसकी कटाई हो जाएगी। अब इसकी कटाई हो गई रबी में। अब हमारे पास में बचा 2 सीजन। कौन कौन सा सीजन बचा, एक तो रबी बचा जो पूरा का पूरा सीजन बच गया, और दूसरा कौन सा बच गया, वो बच गया जायद। यानी अब क्या किया, हमने 2 सीजन को छोड़ दिया और केवल एक ही सीजन में हमने खरीफ वाले सीजन में धान को लिया है। तो इसी को बोलते हैं कि पूरे के पूरे वर्ष में या 1 वर्ष में केवल एक फसल की बुआई करना, बस इतना बोल देगा। अगर वो बोल दे कि 1 वर्ष में केवल एक ही फसल लेनी है तो वो जाएगा वो चले जाएगा मोनोक्रॉपिंग है, ठीक है। अगर आप इसको याद कैसे करोगे, सपोज इट माइंड में कैसे याद रखोगे इसको कि यानी या तो रबी में जैसे आपने, चलो सपोज इट रबी में आपने यहाँ पर इसमें आपने गेहूं ले लिया, आपने इसमें गेहूं ले लिया रबी वाले मौसम में, और फिर आपने इसकी जो कटाई है वो जायद के अंत तक हो जाएगी। तो फिर आपने जायद और खरीफ दोनों ही सीजन आपने छोड़ दिए। यानी अब कितनी फसल ली आपने, तीनों सीजन में से 1 साल था, 1 फसल ले ली, तो उसको बोला गया मोनोक्रॉपिंग है। अब 1 फसल ली है तो एक क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है जिसको बोलते हैं फसल सघनता। फसल सघनता का मतलब होता है कि कुल बोया, देखो फसल सघनता जो होती है इसका एक सूत्र होता है कि कुल बोया गया क्षेत्रफल अपॉन
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल गुना 100। इसका अगर इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करोगे तो आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो। यहाँ से एक प्रश्न बनता है भाई, क्रॉपिंग इंटेंसिटी से एक प्रश्न बनता है कि भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है। ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में यहाँ देखिएगा, ऑप्शन में आता है 136, 138, 142 और 150। देखो अगर आप सुंडा की किताब में देखोगे, निम्ना सुंडा, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 136। और अगर आप इसी आंसर को देखोगे नेट पे, गूगल पे, तो आपको मिलेगा 138। लेकिन अगर आप हमारे अनुसार देखो और डाटा देखें जो एग्जाम में सही निकल रहा है तो फिर आएगा 142। तो भारत की फसल सघनता हिंदी में बोला गया उसको, और क्रॉप इंटेंसिटी बोला गया इंग्लिश में। तो भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी या भारत की फसल सघनता कितनी है तो आप नोट डाउन कर लेना, वो है 142% में। मैंने क्या बोला कि इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है इसका कि कुल बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल गुना 100। आप इसका इस्तेमाल कर लेना। अब जैसे इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको इंटेंसिटी दिख जाएगी, फसल सघनता किसी की फसल की आप निकाल सकते हो। सपोज इट कि एक किसान के पास में कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, 150 है, 150 देखिए उसके पास में जमीन है और उसने इसमें से गेहूं में जो क्षेत्रफल बोया है वो बोया है गेहूं की फसल लिया 15 बीघे में, तो अपॉन 100, 15 से ये गया 10, तो उसके पास में कितना हो गया, इंटेंसिटी कितनी आ गई, 1000 आ गई। लेकिन ये इस हिसाब से हमने रैंडमली हमने इसमें वैल्यू पुट अप की थी, तो इसलिए थोड़ी अलग आई है। वरना जब भी एग्जाम में इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखेगा तो आप उसके अनुसार न्यूमेरिकल भी करोगे। तो समझ में आ गया कि सोल क्रॉपिंग में क्या आपको की पॉइंट मिलने वाला है। सोल क्रॉपिंग में आपको क्या की पॉइंट मिलने वाला है, सोल क्रॉपिंग तो बोलेगी कि जो ठोस रूप से जनघनत्व में शुद्ध है, यानी एक ही खेत में एक ही प्रकार के पौधे आपको मिलने चाहिए, तो लगा देना सोल क्रॉपिंग की बात हो रही है। और जब बोल दे कि एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर, निश्चित और एक वर्ष, ये तो लगा के देगा एग्जाम में। हमें इसमें देखना है क्या करना है कि केवल एक ही फसल को उगाना है, तो उसको बोला जाएगा मोनोक्रॉपिंग। इसको बोला जाएगा भाई मोनोक्रॉपिंग। पूछेगा मोनोक्रॉपिंग में क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता कितनी होती है, तो ऑप्शन में 100 आएगा, 200 आएगा, 142 भी आएगा, 150 भी आएगा, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है, 100। तो कितनी होती है इसमें, 100% या 100 से कम। यहाँ से 2% जो बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि एक वर्ष में केवल एक फसल की अगर आप सोविंग कर दोगे तो मोनोक्रॉपिंग है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% हो गई। अब दूसरी ऐसी इससे मिलती जुलती एक टर्म है जिसको बोला गया मोनोकल्चर। इसमें एक लास्ट में एक शब्द जुड़ा है कल्चर। कल्चर से आप सब जानते हो, अवगत है कि कल्चर क्या बोलता है कि कल्चर को हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे इस वर्ष अगर हमने दीपावली बनाई है तो अगले वर्ष भी हमें दीपावली मनानी पड़ेगी। अगर इस वर्ष हमने होली का त्यौहार बनाया है तो अगले वर्ष भी हमें तो होली का त्यौहार मनाना पड़ेगा। इस वर्ष हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है तो अगले वर्ष भी हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, ये हमें बार बार दोहरानी पड़ती है। अब जो ये बार बार हम ये कल्चर में जो अपनी संस्कृति को दोहरा रहे हैं, उसी के पैटर्न पर एक पैटर्न बन गया मोनोकल्चर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बार बार खेती करना। ये जो बार बार शब्द है इसको याद में रखना। अब बार बार जो शब्द है अगर आप इसको याद में रखोगे और उसको माइंड में लेकर चलोगे तो आप इसको आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। यानी अगर मैं अब बात करूं कि एक वर्ष में केवल आपको बार बार एक फसल की बुआई करना, सपोजिट अभी मैं समझा के आ गया था कि हमारे पास में 3 सीजन है भाई, एक तो खरीफ है, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ये हमारे पास में 3 सीजन है। आपने क्या किया, धान ले ली रबी खरीफ में, फिर कटाई की, रबी में भी धान की बुआई कर दी। अगर आपके पास में टाइम बचा
तो फिर आपने इसमें भी धान की बुआई कर ली। तो 1 वर्ष हो गया, क्योंकि खरीफ, रबी और जायद को मिलाकर 1 वर्ष होता है, तीनों सीजनों को मिला लेंगे। इसमें क्या किया, आपने खरीफ में भी धान लिया, आपने रबी में भी धान लिया, आपने जायद में भी धान ले लिया। तो आप क्या कर रहे हो, फसल कितनी है, 1 है, वर्ष कितना है, 1 है। तो निश्चित भूमि पर एक ही फसल को आप क्या कर रहे हो, बार बार उगा रहे हो। तो एक भूमि पर एक ही फसल की बार बार बुआई करना क्या कहलाता है, ये मोनोकल्चर कहलाता है। अब मोनोकल्चर कहलाएगा तो यहां से की पॉइंट क्या मिलेगा, जब भी बोलेगा एग्जाम में कि एक फसल की बार बार बुआई करना तो जल जाएगा मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर में आएगा कि मोनोकल्चर के अंतर्गत क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, तो हमेशा क्या होगी, 100% से अधिक होगी। अब ऐसा पूछा जाता है, इसका देखो मैं आपको 1% बताता हूँ। पूछेगा धान 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 इंगित करता है, पूछेगा धान धान, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में कि धान धान इंगित करता है। ऑप्शन में यहां पर ए पर मिलेगा आपको इंटरक्रॉपिंग, बी पे मिलेगा आपको सोल क्रॉपिंग, सी पे मिलेगा आपको मोनोक्रॉपिंग और डी पे मिल जाएगा मोनोकल्चर है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये यहाँ पर ये 3 बार जो दिया है ना, इसने आपको सीजन के अकॉर्डिंग दिया है कि इसमें पहले आपने जो खरीफ में भी धान उगाया, दूसरे रबी में आपने धान उगाया, और जो तीसरा सीजन है जायद उसमें भी आपने धान उगा दिया। तो इसने इनडायरेक्टली वही पूछ लिया कि आप एक फसल की बार बार सोविंग कर रहे हो, तो एक फसल की अगर बार बार बुआई कर रहे हो तो क्या जाएगा, डी पर जो आपका मोनोकल्चर लिखा हुआ था, तो मोनोकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब समझ के चलना है कि सोल क्रॉपिंग में क्या की पॉइंट मिलेगा आपको भाई, पेपर में सोल क्रॉपिंग में आपको की पॉइंट मिलेगा कि 1 वर्ष में जो एक फसल उगाई है, ठीक है सभी में बोलेगा, लेकिन की पॉइंट यहाँ से पकड़ लेना कि जब ठोस रूप से जनघनत्व में वो क्या हो, शुद्ध हो, तो आ जाएगा सोल क्रॉपिंग। लेकिन जैसे ही ये बोलते, बस ये बोल के छोड़ दे कि 1 वर्ष में केवल एक फसल का उत्पादन करना, 1 वर्ष में केवल एक फसल का उत्पादन करना, तो वो आएगा मोनोक्रॉपिंग। इंटेंसिटी पूछेगा मोनोक्रॉपिंग की तो हमेशा 100% है, 100% से कम जाएगी। अगर जैसे मोनोकल्चर आएगा तो मोनोकल्चर में आपको की पॉइंट याद करना पड़ेगा कि किसी भी निश्चित भूमि पर लगा के देगा आपको, इसे चिंता करने का कोई विषय नहीं है कि एक ही फसल की बार बार बुआई करना। तो ये बार बार शब्द को आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी बार बार बोल देगा तो उसमें क्या चला जाएगा, मोनोकल्चर है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछेगा मोनोकल्चर में तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी 100% से अधिक। पूछेगा राइज 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 यानी धान धान धान, किसका एग्जाम्पल है भाई, ये आ जाएगा मोनोकल्चर का। अब अलग से यहाँ से कंसेप्ट जबरदस्त चलता है मल्टीपल क्रॉपिंग का, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ये अभी जो हमारे यूकेपीएससी ने एग्जाम लिया था, ये एक यूके ने लिया था जो डब्ल्यू ग्रेड 1 का था। अब यूकेपीएससी ने लिया डब्ल्यू ग्रेड 3 हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, और जो तीसरा एग्जाम था शुगर कैन सुपरवाइजर, ये उसमें पर्सन बने हैं यहाँ से बहुत सारे, और यहाँ से बच्चे भी गलती करके आए थे। तो यहाँ से ध्यान में क्या रखना है कि हमें यहाँ से बहुत बढ़िया की पॉइंट पकड़ के चलना है, जिससे एग्जाम में कोई सा भी इनमें से पर्सन आ जाए तो हमें वो गलत नहीं करना है। तो देखो पहले मल्टीपल क्रॉपिंग क्या बोलता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग बोल रहा है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में, वो मैं भी पीछे समझा गया हूँ कि ये लगा के ही देगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने के 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना, निश्चित क्षेत्र है, निश्चित भूमि है, ठीक है, फसल कितनी ली है, 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना, तो क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग वो कहलाएगा। अब यहां से प्रश्न बना था, वो प्रश्न अभी बताऊंगा जस्ट इसके पार्ट को समझाने के बाद में, क्यों अगर अभी मैंने बताया अभी आपके समझ में नहीं आएगा। अब इसके पार्ट पहले पढ़ते हैं। पहला जो इसका पार्ट है इंटरक्रॉप, इसको अंतरह सस्यन हिंदी में बोला जाता है। फिर दूसरा जो पार्ट है इसका यह है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसको मिश्रित फसल बोला गया। तीसरा पार्ट जो इसका है रिले क्रॉपिंग। अब रिले क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, अनुपद क्रॉपिंग भी इसको भी बोला गया, या रिले क्रॉपिंग तो इसमें लिखा ही आएगा। देखो अगर आपको यहां से आंसर देने हैं और यहां से एक नंबर लेना है तो आपको इंटर क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप, रिले क्रॉप और सीक्वेंशियल क्रॉप आपको इंग्लिश में ही याद होने चाहिए। एक इनका वर्जन आता है इंटर क्रॉप को ऐसे लिख देगा इंटर क्रॉप, यानी इसका मतलब है ना तो अब ये हिंदी है
और ना अब ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, कुछ पार्ट इसने हिंदी में लिख दिया हमें समझने के लिए जिससे हम पढ़ सकते हैं, वरना पार्ट तो सारा ये इंग्लिश का है, तो इसने इंग्लिश का प्रयोग कर दिया। और पेपर में यही वाला आपको सबसे बार देखने को मिलेगा, ये वाला शब्द सबसे बार देखने को मिलेगा, ना कि अंतरा सेशन। अब इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो पहले देखो, अब ये पार्ट किसका है, ये जो पार्ट है इंटरक्रॉप, ये भी मल्टीपल क्रॉपिंग का है। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित क्षेत्र है और 2 या 2 से अधिक फसल की तो वो बुआई कराएगा, ठीक है। अब मिक्सड क्रॉपिंग है, यहाँ भी एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल लेंगे, और रिले क्रॉपिंग में भी 2 या 2 से अधिक फसल लेंगे, और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में भी 2 या 2 से अधिक फसल लेंगे। फिर आप बोलोगे सर ये तो आप कन्फ्यूजन कर रहे हो, इंटरक्रॉपिंग में भी 2 या 2 से अधिक फसल, मिक्सड क्रॉपिंग में भी 2 या 2 से अधिक फसल, और रिले क्रॉपिंग में भी, और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में भी। अगर ऐसा है और पेपर में आप बोल रहे हो कि पेपर में आएगा, तो हमें पहचान कैसे होगी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये रिले क्रॉपिंग हो गया या इंटर क्रॉपिंग हो गया। तो जस्ट अभी आप फाइंड आउट कर दोगे कि इसमें से किसकी डेफिनेशन है जो एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। देखो पहले, सबसे पहले हम इसमें से पढ़ेंगे इंटर क्रॉप, क्योंकि इंटर क्रॉप है, अब इसमें है, अब इंटर क्रॉप है, ये वाला हो गया भाई इंटर क्रॉप, इसका पहला पार्ट हो गया इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या बोलता है, ये देखो, ये तो मैंने अभी समझा है कि एक ही खेत है भाई, ठीक है, एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को, भाई 2 या 2 से अधिक फसल तो मैं भी बता के आऊँ कि एक ही खेत है या निश्चित भूमि या निश्चित क्षेत्र है, उसमें 2 या 2 से अधिक फसल लेगा, ये यहाँ तक दे दिया। अब आगे की पॉइंट आएगा, अभी आपने पूछा कि इसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि इंटर क्रॉपिंग है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है। तो पहचान अब हो जाएगी कि जब भी इंटर क्रॉपिंग बोलेगा तो एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से, ये याद नहीं करना हमें ना, तो ये एक ही साथ 2 या 2 से अधिक ये लगा के देगा भाई, ये तो अपने माइंड में होना चाहिए, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग तो इसका की पॉइंट याद होना चाहिए कि क्या आएगा। एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को किस में उगाना भाई, निश्चित अनुपात में उगाना। निश्चित अनुपात में बोलेगा या निश्चित दूरी में बोलेगा या निश्चित पंक्ति में बोलेगा, अगर उसने 2 या 2 से अधिक फसलों को एक वर्ष में या तो निश्चित अनुपात में उगाया, या निश्चित पंक्ति बोला उसने, या निश्चित दूरी बोला, या निश्चित प्रतिशत बोला, तो जब भी आप 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति में, निश्चित दूरी पर या निश्चित अनुपात में उगाओगे तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरक्रॉपिंग। सपोज इट, समझो ये आपका खेत है, एक लाइन ये हो गई, 10 सेंटीमीटर की दूरी छोटी, एक लाइन ये हो गई, 10 सेंटीमीटर की दूरी छोटी, एक लाइन ये हो गई, 10 सेंटीमीटर की दूरी छोटी, 10 एक लाइन ये हो गई। तो ये क्या है भाई, आपने पहली लाइन में जो सोविंग की, बुआई की, वो गेहूं है, फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने सरसों की बुआई कर दी, फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने गेहूं की बुआई कर दी, फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने सरसों की बुआई कर दी। अब ये जो बुआई कर रहे हो आप, ये जो सोविंग आप अपना रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप, निश्चित दूरी में। देखो निश्चित दूरी में क्या है कि आपने जो ये बीज की दूरी है वो निश्चित कर दी, कि पहले आपने क्या किया, गेहूं के बीज की सोविंग की, 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप रखा, फिर क्या किया आपने, सरसों के बीज की सोविंग कर दी, फिर 10 सेंटीमीटर का गैप रखा, फिर आपने गेहूं के बीज की सोविंग कर दी, फिर आपने 10 सेंटीमीटर का गैप रखा, तो अभी किसकी सोविंग की, फिर आपने गेहूं की सोविंग कर दी। तो इसका मतलब है ये यही बताना चाह रहा है कि जो 2 या 2 से अधिक आप फसल ले रहे हो वो किस में ले रहे हो आप, निश्चित अनुपात में या निश्चित पंक्ति में या निश्चित दूरी में। तो जब भी ऐसा बोलेगा कि निश्चित अनुपात, निश्चित पंक्ति या निश्चित दूरी, तो आपको क्या लगाना है, फिर आंसर क्या आएगा, इंटरक्रॉप। समझ गए। अब अगली डेफिनेशन जो आने वाली है वो आने वाली है इसमें मिक्स्ड क्रॉप। जो मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है भाई, मिक्स्ड क्रॉपिंग होती क्या है, जिसको मिश्रित फसल बोला गया। अब ये भी दो फसल ही उगाएगी एक वर्ष में, कि एक ही खेत है, एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगा रहा है, लेकिन वहाँ क्या है, इंटरक्रॉपिंग में हमने जो की पॉइंट पकड़ा, उसमें जो की पॉइंट था कि 2 या 2 से अधिक जो फसल हम ले रहे हैं वो निश्चित दूरी में ले रहे हैं या निश्चित अनुपात में ले रहे हैं या निश्चित पंक्ति में ले रहा है। तो जब भी निश्चित दूरी की बात करेगा, निश्चित पंक्ति की बात करेगा या निश्चित अनुपात की बात करेगा, तो जाएगा हमेशा इंटरक्रॉपिंग। अब आपने क्या किया भाई, सरसों और गेहूं का बीज ले लिया, सीड ले लिया, और आपने उसको मिक्स किया, और एक जो वो आता है बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसमें आपने दोनों सीड को मिक्स करके डाल लिया।
और फिर आप ऐसे हाथ से ब्रॉडकास्ट करते हुए पूरे खेत में चले गए। तो आपने क्या किया, ना तो कोई बीज से बीज की दूरी आपने तय की, ना उसमें निश्चित अनुपात में बीज को रखा, ना निश्चित पंक्ति में आपने रखा। आपने क्या किया कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक ही खेत है, ठीक है भाई, लगा के देगा, दो या दो से अधिक फसलों को भी लिया है। ये तो उसका मल्टीपल क्रॉपिंग का कंसेप्ट है कि ये तो देगा ही देगा। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग क्या बोलते हैं कि जो दो या दो से अधिक आपने फसल ली है, वो किस तरीके से ली है, वो ली है आपने बिना किसी निश्चित अनुपात के। बिना किसी निश्चित अनुपात के कैसे हो गया कि अभी तो आप ले रहे थे कि जैसे ये एक लाइन हुई और एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई और ये 10-10 सेंटीमीटर की, वैसे ये अभी नहीं होगी क्योंकि ये तो अभी यहाँ पर दूरी मेंटेन नहीं है। सपोजिट मान के चल लीजिए कि 10-10 सेंटीमीटर का इनमें गैप है। अब जो 10-10 सेंटीमीटर का इनमें गैप है, अगर हमने यहाँ पर इस लाइन में तो हमने गेहूं की सोविंग की, इस लाइन में हमने फिर सरसों की, फिर गेहूं, फिर सरसों, तो ये क्या कर रहे हैं आप, इंटर क्रॉप कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो दूरी थी बीज के बीच में 10-10 सेंटीमीटर के गैप रखा है, इसमें भी 10 सेंटीमीटर का और इसमें भी 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ तो हो जाएगा इंटर क्रॉप। लेकिन आपने क्या किया भाई, आपने क्या किया, इसमें से जो आपने बीज लिया सरसों और गेहूं का, आपने मिक्स कर लिया, मिक्स करके ब्रॉडकास्ट छिड़काव विधि से अपने खेत में उसकी बुआई करते गए। तो आपने ना तो सरसों और गेहूं के बीज की दूरी को तय किया, ना निश्चित अनुपात में रखा, ना निश्चित पंक्ति में। तो वही डेफिनेशन में यहां बोला गया है कि एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी निश्चित अनुपात में उगाना या बिना किसी निश्चित पंक्ति के उगाना या बिना किसी दूरी के उगाना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखना। इंटरक्रॉपिंग क्या बोलती है, इंटरक्रॉपिंग बोलेगी आपको, जो ये इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग बोलती है कि जो बुआई कर रहे हो आप दो या दो से अधिक फसलों की, उसको आपको निश्चित अनुपात में या निश्चित पंक्ति में आपको बुआई करनी है। लेकिन जैसे ही आप चले जाओगे मिक्स्ड क्रॉपिंग में, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या बोलती है कि जो दो या दो से अधिक फसलों की बुआई कर रहे हैं ना, तो बिना किसी निश्चित अनुपात के या बिना किसी निश्चित पंक्ति के या बिना किसी निश्चित दूरी के। तो जब भी निश्चित अनुपात आएगा तो आप इंटरक्रॉप लगाओगे, या जब बिना किसी निश्चित अनुपात की बात करेगा तो फिर तो आपको लगाना पड़ेगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत का जो शुष्क क्षेत्र है, जिसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी बोला गया है, वहां पर क्रॉपिंग सिस्टम की कौन सी पद्धति, यानी बुआई की कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। वो मिक्स्ड क्रॉपिंग ही लिए गए, ठीक है। अब यहां से याद रखना है। अब पूछेगा, ये ग्रेड 1 में आया हुआ प्रश्न है भाई, ये पूछेगा फादर ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो मिश्रित फसल की अवधारणा किसने दी थी, तो ये किसने दी भाई, लाफ्लिज ने दी थी। है किसने दी, लाफ्लिज ने दी। कब दी, 1928 में। ये याद रखना थोड़ा, ठीक है। यहां से आ जाता है प्रश्न। अब दो हमने कंसेप्ट बता दिए, अब तीसरे की ओर चलते हैं, जो है आपका रिले क्रॉपिंग। ये भी जबरदस्त कंसेप्ट है, आपने देखा होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होता है, इसमें आपने रिले दौड़ देखी है, रिले दौड़ में आपको 100-100 मीटर की, आप 400 मीटर की रिले दौड़ देख लीजिए। अब उसमें क्या होगा, एक धावक 100 मीटर की दूरी से स्टार्ट करेगा, फिर वो दूसरे धावक को 100 मीटर पे जाके पकड़ाएगा स्टिक को, फिर वो भागेगा। वो आपने देखा होगा कि जो पहले वाला धावक भागा है उसको स्टिक पकड़ाने के लिए, तो दूसरे वाला धावक थोड़ा पीछे हटकर 100 मीटर से थोड़ा पीछे हटकर उससे स्टिक ले लेगा, जिससे वो ज्यादा स्पीड से भाग सकता है। तो उसी का ही कंसेप्ट किस में है, उसी का ही कंसेप्ट रिले में आया है। अब यहां से क्या कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा भाई, कि किसी भी निश्चित क्षेत्र पर पहली फसल की कटाई से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को उगाना। समझिएगा इसमें क्या बोला गया है, कि जैसे हमारे खरीफ सीजन में धान की फसल को उगाया गया और ये अब से 20 दिन बाद कटनी है, अब से 20 दिन बाद में इसकी कटाई होनी है, लेकिन हमने कटाई नहीं की। आज हमने इसमें इसकी खड़ी फसल में हमने अन्य किसी फसल की सोविंग कर दी। अब आप पूछोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो ये देखो, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, गांव में जो फार्मिंग होती है, ये उस फार्मिंग की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है साइंटिफिक कल्टीवेशन की, जो वैज्ञानिक खेती होती है। वैज्ञानिक खेती में क्या है भाई, जैसे जो इसमें क्या होता है, 10-30 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी का इसमें मेंटेन करनी पड़ती है, कि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होगी, 30 गुना 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर की दूरी माना हमने से पौधे के लिए रखी है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो इसके बीच में जो 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो इसकी कटाई से पूर्व
दूसरी फसल को उगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, रिले क्रॉपिंग है। जैसे सेम भाई रिले क्रॉपिंग में पहला धावक उसको 100 मीटर की दूरी पर उसको भागकर स्टिक पकड़ाने जा रहा है, तो वो दूसरा धावक है थोड़ा पहले 100 मीटर से पहले आ जाएगा 2-4 मीटर, तो वो क्या कर रहा है कि पहला धावक पहुंचा नहीं है और दूसरा धावक पहले ही पहुंच गया उसके पास स्टिक लेने के लिए। तो वैसा ही है, इसमें क्या की पॉइंट मिलेगा भाई कि पहली फसल की कटाई से पूर्व, यानी पहली फसल नहीं काटी और उसमें दूसरी फसल की हमने बुआई कर दी, तो उसको बोला गया है रिले क्रॉपिंग है, इसको रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, और वो जो पर्सन है वो बोलेगा कि रिले क्रॉपिंग में धान की फसल हेतु सबसे उत्तम रिले क्रॉपिंग कौन सी है। तो सबसे उत्तम रिले क्रॉपिंग कौन सी माना जाएगी, एक तो कौन सी है भाई, लेथाइरस है, लेथाइरस। अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो फिर आएगा मैसूर। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं आया तो कोई भी धान की फसल में वो दाल वाली फसल आप उसकी कटाई से पूर्व उगा सकते हो या लगा सकते हो, तो उसको बोला जाएगा। यहाँ एग्जांपल आ जाएंगे, पूछेगा रिले क्रॉपिंग में धान की फसल हेतु सबसे उत्तम रिले क्रॉप्स कौन सी है। तो या तो ऑप्शन में आपको लेथाइरस मिलेगा या ऑप्शन में आपको मैसूर मिलेगा। ये दोनों फेमस एग्जाम्पल है भाई इसके रिले क्रॉपिंग के, जो धान की फसल में हम लेते हैं। अगर ये दोनों नहीं आए तो फिर दाल वाली फसल भी कोई सी भी ले सकता है। जैसे सपोजिट आ गया उड़द, उड़द आ गया ए ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन पे गेहूं है, तीसरे ऑप्शन पे मक्का है और फोर्थ ऑप्शन पे आपका अज्वार हो गया, तो वहां पर उड़द आ जाएगा क्योंकि वो दाल वाली फसल है। तो ऐसे ही क्या चलता है भाई, ये रिले क्रॉपिंग का हो गया। की पॉइंट क्या याद रखोगे, की पॉइंट याद रखना है कि जो हमने दूसरी फसल ली है वो कैसे ली है भाई, पहली फसल तो काटी नहीं है और उसमें दूसरी फसल की हमने बुआई कर दी। तो पहली फसल की कटाई से पूर्व अगर बोलेगा तो क्या जाएगा, रिले क्रॉपिंग है। अब यहां से एक चीज और पूछ लेगा भाई कि फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग कौन है, तो ये कौन है भाई, एस बेंस। फुल फॉर्म क्या है इसकी, शेर सिंह बेंस है। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ओवरलैप क्रॉपिंग कहलाती है। तो ओवरलैप क्रॉपिंग कैसी कहलाएगी भाई, इंटर क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप, रिले क्रॉप या सीक्वेंशियल क्रॉप। ओवरलैप का मतलब है, यहां देखिए आपने धान की फसल नहीं काटी और उसमें दूसरी फसल की बुआई कर दी, इसका मतलब है ओवरलैप कर रहे हो आप। ओवरलैप उसमें कर रहे हो कि पहले तो आपने खेत खाली नहीं किया और ऊपर से दूसरी वाली फसल उसमें उगा दी, तो ये हो गया ओवरलैपिंग करना। तो पूछेगा कि ओवरलैप क्रॉप किसको बोलते हैं, तो ओवरलैप क्रॉप भी रिले क्रॉप को बोला जाता है। फिर इसका जो तीसरा है, इसका अन्य नाम क्या है, पूछेगा पैरा क्रॉपिंग किसको बोला गया है। तो पैरा क्रॉपिंग, जो पैरा क्रॉपिंग होता है वो भी किसको बोला गया, वो भी रिले क्रॉपिंग को बोला जाता है। पूछेगा बिहार एंड बंगाल में रिले क्रॉपिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाएगा भाई, पैरा क्रॉपिंग। फिर एमपी में, मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उटेरा क्रॉपिंग के नाम से। या ऐसा पूछ लेगा कि पैरा व उटेरा किस क्रॉपिंग के अन्य नाम है, तो आंसर क्या जाएगा भाई, रिले क्रॉपिंग है। फिर यह खेती जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचलित है। पूछेगा कि जो रिले क्रॉपिंग है भारत के कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो कौन से क्षेत्र में अपनाई जाती है भाई, उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और इसमें पूछ लेगा कि मुख्य फसल कौन कौन सी है भाई, पहले नंबर पे क्या आएगी, मूंग, फिर तीसरे नंबर पे आएगी मेज, फिर दूसरे नंबर पे मेज और तीसरे नंबर पे आलू और चौथे नंबर पे आ जाएगा गेहूं। इस तरीके से ये हमें अपनानी है। तो इसके सारे जितने की पॉइंट है मैंने बता दिया है और आपको ये याद करते हुए चलना है इस तरीके से। अब अगली जो लास्ट वाली इसमें रह गई वो इसके कंसेप्ट भी है लेकिन थोड़ी अपोजिट है। अब ये आ गई सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, इसको सतत खेती भी बोला गया। इसमें पहली वाली फसल में क्या की पॉइंट था भाई, पहली वाली फसल में था कि किसी भी फसल की बुआई अगर आप करनी है तो अगर पहली फसल नहीं काटी और दूसरी फसल की उसमें बुआई कर दी तो हो गया सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में पहली फसल की कटाई के बाद, ये देखिए ये बोलते हैं इसने अपना की पॉइंट कि पहली फसल काट लीजिए फिर दूसरी फसल की उसमें सोविंग कर लीजिए। और उसमें अभी क्या बोला गया, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया कि पहली फसल की कटाई से पूर्व, यानी पहली फसल नहीं काटी उसमें दूसरी फसल की बुआई कर दी, तो इसको बोला जाएगा रिले क्रॉपिंग है। अब ऐसा
इसमें क्या है भाई कि पहली फसल की कटाई के बाद उसमें दूसरी फसल को उगाना सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है। यानी पहले आप सपोजिए कि आपने पहले धान की फसल ली खरीफ में और आप रबी में गेहूं की फसल लेना चाहते हो, तो पहले आपको धान की कटाई करनी पड़ेगी। कटाई करने के बाद में फिर आप खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में फिर आप रबी में जाकर गेहूं की बुआई कर दीजिए। तो पहले क्या है कि आपने जो पहली फसल थी उसकी कटाई की, फिर बाद में आपने दूसरी फसल को उगाया। तो इसको क्या बोला गया भाई, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है। अब देखिए दोबारा से समझते हैं। अगर इसने बोला कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जांपल था कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना है, बस सिंपल बोला गया। देखो ये प्रश्न आया था कि किसी भी क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, फार्मिंग सिस्टम या मोनोक्रॉपिंग। तो अब देखिए बच्चों ने वहां क्या लगाया, मिक्स्ड क्रॉपिंग लगाया। क्या आपको यहाँ पर कहीं इसका की पॉइंट दिखा मिक्स्ड क्रॉपिंग का कि यहाँ पर उसने बोला है कि बिना निश्चित पंक्ति का उगाया है? अगर वो बिना निश्चित पंक्ति के बोल देता तो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग लगा देते, लेकिन उसने सिंपल वे में पूछा है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अब ये मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन थी, तो वहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग या जिसको हिंदी में बहुउद्देशीय फसल बोला गया है तो गया है। अब यहाँ सिंपल था। इंटर क्रॉपिंग में क्या है, इंटर क्रॉपिंग में बोलना पड़ेगा कि भाई इंटर क्रॉपिंग में 2 या 2 से अधिक जो फसल ले रहा है वो निश्चित पंक्ति में उगाई होनी चाहिए, निश्चित दूरी पर उगी होनी चाहिए और या निश्चित अनुपात में उसकी सोविंग होनी चाहिए। तो ये जो निश्चित अनुपात में उसकी सोविंग है या तो निश्चित अनुपात में कर लीजिए, वरना इसमें क्या नाम है, निश्चित दूरी पर उसकी सोविंग होनी चाहिए। वैसे ही मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या आएगा, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में बोलता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में बिना किसी निश्चित अनुपात के। रिले क्रॉपिंग में क्या होगा कि पहली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल उगानी है। फिर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या बोलेगा कि पहली फसल की कटाई कर लीजिए, उसके बाद में दूसरी फसल की बुआई कर लीजिए। अब ये टॉपिक यहीं तक ही था, जितना समझ में आया अच्छी बात है। की पॉइंट सारे याद करते हुए चलने हैं और इसके अनुसार फिर आपको याद करने हैं।